4 राज्यों में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, बड़े राज्यों में 4 में ही हमारी है। बीजेपी से इतना डरते हैं, सवाल भी बीच में छोड़ दिया। मेरा सवाल तो पूरा कर लीजिए। वैसे आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी कर्नाटक में, उसका आंकड़ा मुझे नहीं पता कितनी सीटों पर लड़ी और कितनों पर जमानत जब्त। अंदर खाने क्या बातें चल रही हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच? अभी जुम्मे 4 दिन पहले तो कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। 3 काले कानून आए तो सबसे पहले मोदी जी के पिछवाड़े खड़े होकर आपने अपनी विधानसभा में पास कर दिए। इसी विधानसभा में राजीव जी गांधी जी को जिनके शरीर के चुथड़े हो गए, उनका भारत रत्न वापस होना चाहिए। भ्रष्टाचारी हैं ये, भ्रष्टाचारी। देख, अन्ना हजारे की पीठ पर बैठकर आपने पूरे देश को, जो प्रधानमंत्री मर जवान और मर किसान का नारा देकर आ रहा हो, उसकी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं पॉजिटिव कैंपेन चलाते हैं। आप लोग तो खून के ऊपर भी राजनीति करते हैं। इन्होंने अपनी लापरवाही से उन जवानों की हत्याएं करें। एकजुटता में कांग्रेस दिखाए अपना बड़ा दिल। आलोक जी, क्षेत्रीय दलों की ओर से अपनी आवाज अब मुखर की जा रही है। कांग्रेस पार्टी दिखाएगी बड़ा दिल, क्योंकि जहां जहां आप बीजेपी के साथ मुकाबले में है सर, वहां पर तो आपकी हालत खस्ता है। ऐसे में कैसे भरेंगे हुंकार 24 के लिए? नहीं, खस्ता हालत कैसे कह रहे हैं आप? कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, इन्होंने चोरी से चुरा ली। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, इन्होंने चोरी से चुरा ली। आप हिमाचल में अभी हमने हराया, कर्नाटक में इनको अभी हराया हमने। मध्य प्रदेश की सरकार चोरी की इनकी, महाराष्ट्र की सरकार इनकी चोरी की। तो 2-3 राज्यों को अगर छोड़ दें जहां पर हमारी सीधी टक्कर है, तो वहां पर पूरी तरह से हमारी टक्कर है। अगर राज्यवार देखें जो आपने अभी आंकड़े दिखाए हैं, 4 राज्यों में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, बड़े राज्यों में 4 में ही हमारी है। आप देखिए 4 के अलावा इनकी भी कहीं सरकार नहीं है। तो इस तरह से दिखाना कि बीजेपी बहुत आगे है और बीजेपी ने पता नहीं क्या कर दिया है, वो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। आज का विषय ये होना चाहिए कि 2014 में कितने एनडीए के साथी थे जो छोड़कर चले गए उनको, और यूपीए में कितने नए जुड़ गए। 2 दर्जन से ज्यादा इनके पार्टनर्स छोड़कर चले गए। 40-40, 45-45 वर्ष पुराने जो साथी थे वो भी छोड़कर चले गए इनको। तो विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। अब बात आती है बड़ा दिल दिखाने की। हमसे बड़ा दिल तो हमारे क्षेत्रीय दल जो साथी हैं वो दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से क्षेत्रीय साथी दल स्वयं पहल करके आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश जी स्वयं एक राज्य में जाकर किस तरह से मिल रहे हैं। तो बड़ा दिल क्षेत्रीय दल जो हमारे घटक दल हैं वो भी दिखा रहे हैं, हम भी दिखाएंगे। और उसका सीधा सा कारण है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र बचेगा तभी हम सब लोग रहेंगे, नहीं तो सब पूरे काबू में आ जाएंगे एक स्ट्रक्चर के, और उसके बाद कुछ नहीं बच पाएगा। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है जो नीतीश कुमार सुधांशु जी जुड़े गए हमारे साथ सीधे में। महोदय थे। हाँ, बोलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए, सुधांशु जी जवाब देंगे। नहीं, आप सवाल तो पूरा कर लीजिए ना, आप सवाल पूरा कर लीजिए। बीजेपी से इतना डरते हैं, सवाल भी बीच में छोड़ दिया। मेरा सवाल तो पूरा कर लीजिए। बोलिए आलोक जी, बोलिए क्या है सवाल आपका? आपने बीच में छोड़ दिया चित्रा जी। आप सवाल तो पूछ लीजिए। आपका सवाल आपका होगा, सवाल मेरा थोड़ी ना होगा। सवाल पूछने के लिए तो बीजेपी के लोग होते हैं, हम थोड़ी होते हैं। हम तो आप ही के सवाल सुनेंगे। सवाल पूछ रहे थे आपका सवाल अधूरा रह गया। हम जहां सरकार में, उत्तर प्रदेश में आप कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है टक्कर में, पता नहीं पड़े हुए किस चक्कर में। अब बताइए, गुजरात में आपसे मुकाबला हुआ करता था, पता नहीं आपने क्या किया कि आधा % ऑफ वोट सौंप के दे दिया इनकी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को। मतलब वहां भी आप टक्कर से बाहर होते जा रहे हैं। तो ये गुणात्मक अंतर है दोनों में। अब चित्रा जी जो आप, और ये भी एक फैक्ट बता दूं, 209 सीटें हैं भारत में जहां कांग्रेस भाजपा का सीधा मुकाबला है। तो अब देखिए विपक्षी दलों की दृष्टि से सोचिए, ये सब कांग्रेस की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि जहां इनका राज्य है वहां कांग्रेस की 2% 4% तो कुछ तो वोट है, पर जहां पर कांग्रेस को लड़ना वहां इनका 1% भी वोट नहीं है। तो मतलब बड़ा असहज संबंध क्या है कि कांग्रेस का यदि बंगाल में 2% वोट, 4% वोट जो भी मानिए, ममता जी कहेंगी यहां हमारे लिए छोड़ दो, जहां हम तुमको समर्थन दे रहे हैं, उदाहरण के लिए कर्नाटक में, वहां उनका 0.1% वोट भी नहीं है। वैसे आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी कर्नाटक में, उसका आंकड़ा मुझे नहीं पता कितनी सीटों पर लड़ी और कितनों पर जमानत जब्त हुई। अब नीतीश जी की बात कहता हूं। देखिए, नीतीश जी का दल बिहार में तीसरे स्तर का दल हो गया। ना वो सत्ताधारी दल, ना मुख्य विपक्षी दल, 3rd क्लास की पार्टी हो गए हैं। तो अब बिहार में ही उनकी प्रासंगिकता खोती चली जा रही है। तो अब खोती हुई प्रासंगिकता को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आलोक जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि जहां पर तकरीबन 210 सीटों पर सीधी फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसमें 160 से ज्यादा और 175 से ज्यादा सीटें 14 और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को मिली थी। तो फिर बीजेपी को हराने का दम आप उन क्षेत्रीय दलों के हिसाब से कैसे चल सकते हैं जिनका खुद ही वर्चस्व नहीं है? देखिए, मैं समझता हूं कि बिहार का रिजल्ट लोकसभा का तो बता दिया सुधांशु भाई ने, विधानसभा का नहीं बताया 2014 का। बिहार में
जब महागठबंधन बना तो बीजेपी 40 के करीब पर सिमट कर रह गई थी। तो मुझे लगता है कि जो 39 सीटें पिछली बार बिहार से आई थी, वो अगर पूरा गठबंधन दूसरा होगा तो उसके बाद सीधा सीधा ये 5 के फिगर पर आ जाएंगे। और मैं सीटें भी बता दूंगा कौन सी 5 पर ही मजबूत हैं। सेम चीज़ महाराष्ट्र में, अगर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ता है तो उसके बाद क्या नतीजे होंगे, उसके बाद आप मान के चलिए 48 में से या 8 का फिगर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उड़ीसा में 1-1 फाइट उनकी वहां है, लेकिन कुछ सीटों पर हम मजबूत हैं। बंगाल में भी यही सिचुएशन है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, उसके बाद बिहार, इन अगर तमाम राज्यों की सीटें घटती देखें, इसमें पंजाब और जोड़ लीजिए कि पंजाब में पिछला चुनाव इन्होंने अकालियों के साथ लड़ा था, इस बार अकाली साथ नहीं है। लोकसभा के चुनाव में कई जगह इनको फायदा दिखेगा, कई जगह हमको फायदा दिखेगा नेशनल चुनाव होने का। लेकिन अगर ये सारे समीकरण देख लें आज, तो लगभग 250 सीटें इनके गठबंधन की घटती हैं और सरकार नहीं बनती है। और इसीलिए बीजेपी के माथे पर बल पड़े हुए हैं। इनके 2 प्रवक्ताओं के दोनों सांसद थे, एक अभी जो वक्तव्य आए, देखिए कितनी बौखलाहट है। मैं सुधांशु भाई की नहीं कहता कर्नाटक एक राज्य हारे, किस तरह से तमाम प्रवक्ताओं के अंदर बौखलाहट आ गई। मुझे लगता है कि इनको चिंतन और मनन से सोचना चाहिए कि गठबंधन ही केवल सरकार नहीं होता है। ठीक है, आपने जो वायदे किए थे उनकी बात कीजिए। और ये चुनाव इस बार नेगेटिव होगा मोदी जी को हराने के लिए। ये किसी को जिताना है, उसके लिए अलग अलग राज्य चुने जाएंगे और रीजनल पार्टी जहां पर स्ट्रांग होंगी, स्वाभाविक है उनको ज्यादा महत्व मिलेगा। लेकिन बीजेपी ये बताए कि उनके साथ जो रीजनल पार्टीज थी, ये जो दोनों पार्टियां हैं आरजेडी और जेडीयू, वो कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगी? प्रियंका कक्कड़ जी, आपके पास आते हुए, अब अरविंद केजरीवाल की भी जिस तरह से विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात चल रही है, अध्यादेश बिल के बहाने दिल टटोला जा रहा है क्या विरोधी नेताओं का? भाजपा एक बहुत ही असंवैधानिक और महाकरप्ट पार्टी है जिसको सत्ता पानी है। या तो वो खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, या फिर ईडी सीबीआई छोड़ के डराने की कोशिश करते हैं। वो भी फेल हो जाए और कोर्ट में हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पलट देते हैं। तो ये बहुत असंवैधानिक पार्टी है जिसका कोई उसको कोई विश्वास नहीं है कि रूल ऑफ लॉ में। तो बहुत जरूरी हो जाता है ऐसी पार्टी को हराना, क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर ऐसी पार्टी को हराना, देखिए वो क्या बनता है, क्या जोड़तोड़ होती है, वो अभी अगर इस अध्यादेश में, जैसे कांग्रेस एमसीडी चुनाव में तो वॉकआउट कर गई थी, पर इस अध्यादेश में इसके खिलाफ जब ये बिल के रूप में प्रस्तुत होता है राज्यसभा में, तब देखा जाएगा, वो सेमीफाइनल गिना जाएगा कि क्या रूप लेता है। तो वहां तक वेट करना पड़ेगा। अंदर खाने क्या बातें चल रही हैं? आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच नीतीश कुमार क्या सेतु का काम कर रहे हैं? क्या बातें, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, दोस्ती बढ़ाई जाए? अंदर खाने कोई बात नहीं चल रही। देखिए सब कुछ बड़ा पब्लिक है। कांग्रेस को भी 2014 का भी रिजल्ट देखना होगा लोकसभा का, 2019 का भी रिजल्ट देखना होगा लोकसभा का, देखना होगा कि रीजनल पार्टीज ने कैसे परफॉर्म किया है, और एक व्यक्ति विशेष के लिए लड़ना है या डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ना है, ये कांग्रेस को सोचना होगा। तो कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे? नहीं, ऐसा अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ चित्रा जी। तो जैसा कहा कि सेमीफाइनल की वेट कीजिए। अगर ये बिल अध्यादेश का विरोध करती है कांग्रेस, इनका कोई औपचारिक बयान आने दीजिए, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। औपचारिक बयान में इतना इंतजार क्यों है अध्यादेश को लेकर? अभी जुम्मे 4 दिन पहले तो कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। इनके राघव चड्ढा पिछले 4 साल से कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो गई। तो हमारे औपचारिक बयान का क्यों इंतजार कर रहे हैं? 3 काले कानून आए तो सबसे पहले मोदी जी के पिछवाड़े खड़े होकर आपने अपनी विधानसभा में पास कर दिए। इसी विधानसभा में राजीव जी गांधी जी को जिनके शरीर के चुथड़े हो गए, उनका भारत रत्न वापस होना चाहिए। कांग्रेस की तरफ क्यों देख रहे हैं आप लड़िए ना। आप तो सब तिहाड़ से लड़ ही लेंगे चुनाव। अभी आपकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी 2024 के बाद, चाहे हमारी सरकार आए चाहे मोदी जी की सरकार। ये समझ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में घमंड की बात नहीं है। और उस जीरो में मैं उत्तर प्रदेश नहीं गिन रही, घमंड की बात नहीं है। आ गई। और आप लोगों ने हिंदुस्तान की राजनीति को कलंकित किया है। बचाने की लड़ाई है या राहुल गांधी आप लोगों ने लिस्टें बनाई। ये लिस्ट है हमारे पास, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचारी देख लीजिए। तो ऐसे भी छीन ली हमसे भाजपा ने, नहीं तो हम दिखा भी देते हैं। नहीं, कांग्रेस को ही नहीं देखना पड़ेगा, आप लोगों को भी देखना पड़ेगा। देखिए लगातार आपको तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। अरे छोड़िए ना, आपकी तो पूरी पार्टी भाजपा की बी टीम है। आपको संविधान कर्नाटक में तो आपकी सीटें जीत रहे थे ना आप लोग। भाजपा की मदद करने के लिए वहां चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए। गोवा में 2 बार बीजेपी की मदद करने गए। पंजाब में गए, पंजाब में पूरा यही काम किया आप लोगों ने। पूरा आतंकवाद को बढ़ावा दे दिया पंजाब में आपने। कैसे 18 एक छोड़ दीजिए ना, के बाद आप कोई दिक्कत नहीं। गुजरात में तो आपकी सरकार बन रही थी ना, बीजेपी की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गए आप लोग। रीजनल पार्टीज को हमें घमंड नहीं, हम वास्तविकता बता रहे हैं। अन्ना हजारे की पीठ पर बैठकर आपने पूरे देश को
अरे भाई, पंजाब में कुछ अन्ना रहे हजारे ना, आप की दिल्ली में कुछ रहे। एरोगेंस नहीं है, मैं वास्तविकता बता रहा हूं आपको। मैं मैं भी वास्तविकता आम बता आदमी रही हूँ, पार्टी ने आलोक जी। बीजेपी को जितनी मदद पहुंचाई है किसी पार्टी ने नहीं पहुंचाई। आलोक जी, आप इस बात का घमंड मत आप रखिए कि कर्नाटक गोवा में पहुंचेंगे, anti-Modi जहां जहां वोट पर सरकार काफी हमारी आनी होगी, pro-Congress। पार्टी आपकी बात केजरीवाल अच्छे से वहां पर जो जानते हैं। लगाकर समझ में चुनाव आ गया। लड़ेंगे। कमेटी हम समझ में अभी- आ गया आलोक जी और मेरा प्रियंका जी, पर्सनल राय मतलब है, नीतीश कुमार कितनी मेरी भी मेहनत पर्सनल कर राय ले, है, विपक्षी एकता की पोल यहीं पर खोलते मेरी हुए नजर आ रही है। पर्सनल फिर राय कैसे है। लड़ेंगे आप लोग बीजेपी के खिलाफ? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। पर्सनल राय दे दीजिए नहीं, आलोक जी। विपक्षी उसके बाद एकता है ही बाकी नहीं, तीन ये तो मेहमान भी बीजेपी के इंतजार कर साथ ही रहे है, हैं। चित्रा जी। ये बीजेपी के ये तो साथ है, तो बीजेपी के लोग कहा हैं। जा रहा है नीतीश कुमार मैसेंजर हम पे कैसे काम इनको कर रहे हैं, अपना अरविंद मान लें? केजरीवाल से हमारे मिलकर साथ के यूपी है। करके- विपक्षी एकता नहीं है, ये हाँ विपक्ष नहीं देखिए, है। आम दोनों ही आदमी लोग जो पार्टी बात कह रहे थे, मैं तो सत्ता सिर्फ पक्ष है ठीक है। चित्रा जी, गलत फहमी है लोगों को। पहले भी यह बात कह चुका हूं कि इस तथाकथित विपक्षी एकता में एक शब्द है जो आलोक जी के मुंह से निकला। ये निगेटिव सेंटीमेंट पे चुनाव हो, निगेटिविटी और नकारात्मकता पर चली हुई कोई चीज आज तक अपनी परिणति पर नहीं पहुंची। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि नकारात्मकता बीजेपी से है, नकारात्मकता मोदी जी से है, और मोदी जी का 2014 से लेकर आज तक का हर कैंपेन जो रहा है वो नकारात्मक रहा है। मोदी जी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही बाहर नहीं आ पाए अभी तक। जो प्रधानमंत्री मर जवान और मर किसान का नारा देकर आ रहा हो, उसकी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं पॉजिटिव कैंपेन चलाते हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार मार और सरकार और मर जवान मर किसान। आप लोग तो खून के ऊपर भी राजनीति करते हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी से जनता ठीक है नाराज सर, ठीक है। और बीजेपी को हराने के लिए ठीक है। जो भी क्षेत्रीय दल या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जहां पर मजबूत होगी, हाँ। बीजेपी को हराएगी जनता। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, 14 और 19 को उठाकर देख लें आलोक जी। हम सब जानते हैं कि जो बातें मोदी जी कह रहे हैं उसका असर हो रहा है 14 से ज्यादा 2019 में। निकल गया, ठीक है, नकारात्मक वाला निकल गया। ठीक है सुधांशु जी, मैं आ रही हूँ राजीव रंजन जी अगर सीधे आपके पुलवामा पास आते नहीं हुए। होता, अब तो यहाँ पर तब भी सबसे राष्ट्रवाद ज्यादा के नाम पर वोट नहीं मांगा गया होता। सबसे ज्यादा मुश्किलें तो 2019 में नीतीश बीजेपी कुमार हार के लिए। जो नरेंद्र मोदी जी की स्थिति है, ये सच है कि कितना बड़ा छल, बेईमानी और धोखा इस देश में। 40 जवानों की शहादत, लेकिन वो शहादत से ज्यादा इन्होंने अपनी लापरवाही से उन जवानों की हत्याएं करें। राजीव और जी, फिर उस उसके समय बाद जब का ये मामला था तब आप लोग भी सरकार में थे, उनके नहीं, साथ नहीं, सरकार अब चला रहे चित्रा थे। जी, सर एक बार सुनिए ना, चित्रा राजीव जी, रंजन जी आ इतना जाते हैं ज्यादा कांग्रेस उन पार्टी पर पर, बताइए इंटरफेयर ना। नहीं करते। कांग्रेस पार्टी पर मेरी अभी बात- सतपाल मलिक जी पर यहाँ पर आप- चर्चा नहीं हो रही है ना सर। मैं कई बार 30वें सवाल मिनट पूछ पर चुकी हमारे हूँ। पास आई है। सर आपकी 3 और कोशिश लोग हैं है मेरे साथ, कि मैं 3 और पूरी लोग हैं बात भी मेरे नहीं साथ। रख पाऊं। सर 3 और लोग हैं, मैं पूछ रही हूँ कांग्रेस को कितनी सीटें दीजिएगा, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ बिहार में। मैं आपको कुछ और बात बता देना चाहता हूं। कांग्रेस को हम कितनी सीटें देंगे या कांग्रेस देश में कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये फैसले ना आलोक शर्मा करेंगे, ना प्रियंका कक्कड़ करेंगी, ना राजीव रंजन करेंगे। ये आपको भी पता है। कोई भी राजीव अलायंस रंजन नहीं जी, करेगा। जब मैं 2020 में बिहार में इलेक्शन कवर कर रही थी तो जो माहौल मुझे नजर आया था वो यही था कि या तो आरजेडी के बीच लड़ाई चल रही है या बीजेपी के बीच लड़ाई चल रही है। जो सच्ची बातें हैं उसको आपकी भी राय कम से क्या कम है? स्वीकार नहीं, कर नहीं, लेना नहीं। चाहिए। नहीं सर आपकी राजीव राय जी, मैं क्या आपको है? इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, जानता। ठीक है, क्योंकि आप नहीं, बता रहे नहीं, हैं, मैं देखिए ये बात तो जानता सच है हूं, कि 42 आपने 43 काफी सीटों वाली आपकी पार्टी है, उसको कैसे इनकार कर सकते हैं आप? हाँ, आपस के बहस को आपने काफी प्रमुखता के साथ दिखाया। उससे कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंचने में सर आपको मदद प्रियंका मिल जी यहाँ सकती स्टूडियो है। में आई हुई है, लेकिन अगर उनको देश बड़ा ये विंडो मैंने जानता दे है, दिया तो उस पर भी ऐसे आपको दिक्कत छोटे हो गई है। विवादों से अरविंद बड़ा- वाजपेयी जी अपनी बात रखिए, उसके बाद अनुराग इससे जी मैं बड़ा फौरन आ रही हूँ संकट आपके पास। भारतीय जनता पार्टी का है सफाया सर। है हाँ। और उस काम को देश की जनता अवश्य करे। ठीक। खत्म। प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। संकट अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर